Now move to the next page. Practice problem 1.1 मेकिंग मिक्सचर। मिक्सचर आप बनाना है। मेक मिक्सचर ऑफ सैंड, बेकिंग सोडा, इंक एंड ऑयल इन वाटर। आपने पानी में जो है सैंड का अलग मिक्सचर बनाना है, रेत डालनी है, और पानी में जो है बेकिंग सोडा डालना है, ये वाला मिक्सचर अलग बनाना है, और अलग पानी में जो है वो इंक डालनी है, और फिर अलग पानी में ऑयल डालनी है। यानी आपने 4 मिक्सचर बनाने हैं, पानी और रेत का, पानी और बेकिंग सोडा, वो सोडा जो हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करते हैं, पानी और इंक का, और पानी और ऑयल का। क्लासिफाई दीज एज हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। इसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन सा हेट्रोजीनियस है और कौन सा होमोजीनियस है। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस, और साथ में आपने अपने रीजंस भी देने हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, नीट कॉपी में जो है वो आपने पहले लिखना है 4 लाइंस इस तरह लगानी है। पहला जो होगा मिक्सचर होगा वो वाटर एंड सैंड, वाटर एंड बेकिंग सोडा, तीसरा वाटर एंड इंक, और चौथा मिक्सचर होगा वाटर एंड ऑयल। फिर उसके नीचे आपने लिखना है कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है और क्यों है। ये आपने अपने नीट कॉपी में करना है। नाउ कम टू द टेबल 1.4 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ एंड कंपाउंड के दरमियान में डिफरेंस। कंपाउंड, मिक्सचर। कंपाउंड क्या है? इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड जो है वो किसी भी एलिमेंट के एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इट इज फॉर्म बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन आर मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। और मिक्सचर जो है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते। The constituents lose their original property। कंपाउंड जिन एलिमेंट या जिन सब्सटेंसेस से बना होता है वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टी। जबकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वैसे ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। कंपाउंड ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना होता है उनके रेशियो मास के हवाले से फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, और मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम कंपाउंड के कंपोनेंट को फिजिकली नहीं अलग कर सकते एक दूसरे से। The component of the mixture can be separated by physical method। जबकि हम मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। Every compound is represented by its chemical formula। हर कंपाउंड केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है। It consists of 2 or more components and does not have any chemical formula। जबकि मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। कंपाउंड होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की कंपोजिशन होमोजीनियस होती है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, और मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। कंपाउंड हैज शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे वाटर, आइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 ही है, फिक्स्ड है। जबकि मिक्सचर डजंट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होते, चेंज होते हैं उनके कंपोजिशन के हवाले से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब आयरन Fe सिंबल है एंड सल्फर S, ये दोनों एलिमेंट है। बाय मिक्सिंग विद ईच अदर फॉर्म अ मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड विद द मैग्नेट। अगर इसको हम फिजिकली मिक्स करें, ठीक है, केमिकली मिक्स नहीं करें, हीट अप वगैरह कुछ नहीं करें, डायरेक्टली जो है दोनों को आपस में मिला रहे हैं। As iron and sulfur retain its original property in this mixture। कहते आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज जो है मिक्सचर में से अपनी ही रहेगी, चेंज होगी। इन दोनों को आपस में मिलाया है, इसके ऊपर मैग्नेट रखा है, तो जाहिर है आयरन जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयरन मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, वो अलग हो जाएंगे, और सल्फर नीचे रह जाएगा। इस तरीके से अगर हम आयरन, यही आयरन और सल्फर, अगर इसको कहते हैं आयरन एंड सल्फर स्ट्रॉन्गली हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं, इट रिएक्ट विद ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज, और अपने प्रॉपर्टी को देते हैं एंड फॉर्म अ कंपाउंड, और कंपाउंड बना लेते हैं। आयरन सल्फाइड,
वो जो कंपाउंड ये बनाते हैं उसका नाम है आयरन सल्फाइड। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड विद मैग्नेट। अब इस कंपाउंड आयरन सल्फाइड को हम मैग्नेट के जरिए अलग नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक एग्जांपल मिक्सचर और कंपाउंड की, कि मिक्सचर को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं और कंपाउंड को हम फिजिकली अलग, कंपाउंड के कंपोनेंट को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। आप लोगों ने अभी इस लेसन में जितना भी पढ़ा है ये सारा आप लोगों ने याद करा है और इसी में आपके टेस्ट होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेसन, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।